इस वक्त हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने चेहरे और एक तरीके से सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे अनुपम खेर साहब। वो अनुपम खेर साहब जिन्होंने अवार्ड वापसी गैंग के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और ये जंग अब दिल्ली की सड़कों पर लड़ी जानी है कल सुबह। अनुपम खेर जी, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए एक बार फिर से आपका। और पहला सवाल मेरा बहुत सीधा सा है कि क्या अनुपम खेर राजनीति में आना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम जब आपसे पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लास्ट टाइम जो आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि सरकार के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि इस देश में टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहता। अगर राजनीति में आना चाहता तो मैं बहुत बार, मुझे हर पार्टी के तरफ से टिकट ऑफर हुई है, मैं वो टिकट ले लेता। अगर मुझे कोई राजनीति पार्टी ज्वाइन करनी होती तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, ये मेरा मौलिक अधिकार था, मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता। तो ये स्पेकुलेशन है, और इस स्पेकुलेशन के पीछे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि शायद किरण बीजेपी की पार्लियामेंट मेंबर है, और मैं क्योंकि अपने वक्तव्य में मोदी जी की तारीफ करता हूं, तो शायद लगता हूं कि मैं या तो RSS का आदमी हूँगा या मैं बीजेपी का आदमी हूँगा। लेकिन मैं बिल्कुल एक नागरिक होने के नाते, ना केवल एक्टर भी नहीं, एक्टर तो मेरा प्रोफेशन है, नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कुछ लोगों को ये अधिकार है बोलने का कि इस देश में टॉलरेंस लेवल बहुत कम रह गया है, मुझे लगता है कि बहुत इस देश में बहुत आज़ादी है और बहुत टॉलरेंस लेवल है। हम तो टॉलरेंस लेवल की जीती जागती मिसाल हैं, और खासकर कश्मीरी पंडित जो हैं वो तो इसकी जीती जागती मिसाल है कि अपने ही देश में हम शरणार्थी बनकर रह रहे हैं पिछले 25-26 साल से। तो इसके बड़ा टॉलरेंस लेवल तो और क्या आपने हो सकता है? बीते एक साल के पहले क्यों नहीं मार्च निकाला? अगर टॉलरेंस लेवल आपका इतना ज्यादा है तो UPA के वक्त में आप क्यों नहीं राष्ट्रपति भवन मार्च करते हुए गए? अगर UPA के वक्त में कुछ लोगों, इतने सारे लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए होते और बोल दिया होता कि पिछले 14 महीने में जो है ये ऐसा सहन शक्ति लोगों की कम हो गई है, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, तो मैं ज़रूर निकालता। मतलब 100% निकालता। क्यों नहीं निकालता? अगर मुझे ऐसा महसूस होता कि लोग जो हैं सब्जेक्टिव आउटरेज रख रहे हैं या सेलेक्टिव आउटरेज रख रहे हैं, या लोगों को एमनीशिया हो गया है कि हिंदुस्तान में 14 महीने पहले से कोई ऐसी आपात घटना नहीं घटी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, इमरजेंसी नहीं लगी है, 1984 सिख राइट्स नहीं हुए हैं, कश्मीरी एक्सोडस नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर राइट्स नहीं हुए हैं, अगर ऐसा नहीं हुए हैं और हम एक राम राज्य में रह रहे थे, पहली बार बॉलीवुड में इतना क्लियर डिवाइड दिखाई दे रहा है, बंटवारा हो गया है। जैसे एक तरफ अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, मुकेश खन्ना, विद्या बालन, रवीना टंडन, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान को अगर मैं बीच में रख दूं, क्योंकि आप दोनों तरफ से वो शाहरुख खान बोल रहे हैं, आप दोनों तरफ के लोग उनकी बातों को पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुंदन शाह, सईद मिर्जा, दिवाकर बनर्जी, अनंत पटवर्धन, ये सभी लोग जो अच्छे फिल्मकार के तौर पर जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, सबका एजेंडा है, सब एंटी इंडिया है, अगर मैं आपकी बात मानूं तो। नहीं सुमित जी ऐसा है कि जहां तक विभाजन किसी भी प्रोफेशन में, बहुत प्रोफेशन में हो सकता है। जैसे जर्नलिज्म में आप जर्नलिस्ट ले लीजिए, कुछ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कुछ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हैं। कुछ लोग जर्नलिस्ट कहलाए जाते हैं कि वो पुरानी सरकार के हैं, कुछ लोग इस सरकार के कहलाए जाते हैं। डॉक्टर्स में डिवीजन है, तो ये बॉलीवुड में ही जब भी कोई ऐसी बात होती है तो लोग सडनली ये डिवीजन की बात करना शुरू कर देते हैं। आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, मगर हम नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप विभाजित हैं। आपके ही चैनल को ले लीजिए, किसी दूसरे के चैनल को ले लीजिए, कोई इसी सेम खबर को अपनी इंटरप्रिटेशन से सुनाता है, कोई दूसरा चैनल अपनी इंटरप्रिटेशन से सुनाता है। तो हम सबको ये मौलिक अधिकार मिला है कि हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, ये भारत सरकार या भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात को व्यक्त कर सकें। तो दूसरे लोग जो है वो भारत विरोधी है, जो आपका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध भी कर सके। नहीं क्यों? मुझे भी तो कह सकते हैं आप भारत विरोधी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों कहूंगा वो भारत विरोधी है? किस बात के लिए कहूंगा? अगर मैं उनके ख्यालात से नहीं जुड़ता हूं
या मुझे ऐसा लगता है कि देश में टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो भारत विरोधी हो गए। क्यों भारत विरोधी हो तो गए? मार्च क्यों निकाल रहे हैं बिल्कुल भी आप नहीं। मुंबई से बिल्कुल, दिल्ली क्यों मेरी तरह आए? ही भारतीय हैं, मार्च उनकी क्यों अपनी सोच। निकालने की जरूरत पड़ी आपको? मार्च इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आप जैसे लोग जो है ना, जो आप जैसे लोग जो किसी के उस इंटेंशन पे शक और शुबा रखते हैं, उस शक और शुबा को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक परसेप्शन बनाया जा रहा है देश विदेश में कि हिंदुस्तान जो है वो एक इंटॉलरेंट स्टेट हो गई है, लोग यहाँ पर अवार्ड वापस कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको लगता है कि हम एक बहुत ही डेमोक्रेसी के लेवल पर रहते हैं, यहाँ पर इंटॉलरेंस लेवल उतना नहीं है। आप ऐसा कौन सा देश है, मुझे एक दो देश गिनवा दीजिए जहाँ पर इस तरह के हादसे नहीं होते हैं। पर क्या कोई देशवादी बोलते हैं कि हम यहाँ पर इंटॉलरेंट देश में रह रहे हैं? कोई ऐसी डेमोक्रेसी बता दीजिए, कोई ऐसा कंट्री बता दीजिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आदमी जो इस बात से बोल रहे हैं कि मैं मार्च क्यों निकाल रहा हूं, क्या डेमोक्रेसी का मतलब अनुपम जी यह है कि आप कुछ भी फील करें लेकिन आप बोले नहीं, आप शांत बैठे रहें क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि आपकी संख्या कम है, क्योंकि आप 40-50 लोग ही हैं? पर कौन शांत बैठा है? प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, अवार्ड लौटा के प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। 40-50 लोग तो 40-50 लोगों की वजह से तो आप ये चैनल पे शो कर रहे हैं। वो 40-50 और लोग जो देश के बड़े नामों में गिने जाते हैं, उनको अवार्ड्स मिले बड़े-बड़े। वो हाँ, तो फिर आप परेशानी क्या है? कोई नहीं, हो तो डंके की चोट पर मंच पे खड़े होके बोल रहे हैं जो उनको बोलना है। तो कहां पर कौन किसी को रोक रहा है? आपने मेरे पिछले कौन किसी को विरोध कर रहा है? दिवाकर बनर्जी के बारे में कुछ बातें बताई थी क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। आप कुंदन शाह को भी जानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आज आप? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। जाने भी दो बनाई आपके साथ। बट इफ ही फील्स दैट, नहीं, मेरे को तो निकाल दिया था, पर उससे कोई परेशानी की बात नहीं। आई एम ग्रेट एडमायर। मैंने उनके साथ क्या कहना में काम किया था, बहुत अच्छा रोल दिया था उन्होंने मुझे, और दूसरी फिल्म में भी आए थे। तो उसमें और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज अ वंडरफुल पर्सन, बट इफ ही फील्स लाइक दैट, देन दैट इज हिज फीलिंग। We can live in a society where we can think differently. क्या आपको लगता है कि कुंदन why शाह are you भी thinking that if I don't think the way he is thinking, I must be against him? क्या, क्योंकि पिछली बार आपने कुछ लोगों के नाम गिनाए थे अपने इसी इंटरव्यू में। आपने कहा था आनंद पटवर्धन एक खास सोच के व्यक्ति हैं, XYZ खास सोच के व्यक्ति हैं। क्या कुंदन साहब भी ऐसे ही हैं? क्या सईद मिर्जा भी ऐसे ही हैं कि ये कांग्रेस या लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं? नहीं, कुंदन शाह ऐसे नहीं है। नहीं, आप मेरे मुंह से शब्द निकलवाना चाहते हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। आपने दिवाकर बनर्जी के बारे में पूछा था, उनके बारे में मैंने बता दिया था कि वो उन्होंने तो अपना अवार्ड ही नहीं, उनका तो अवार्ड ही नहीं था जो उन्होंने वापस किया। हाँ। और तो जहां तक आनंद पटवर्धन जी की बात कर रही हैं, उनके बारे में तो जग जाहिर है कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने तो पेटिशन साइन की थी कि हम नहीं चाहते कि ये इंसान प्रधानमंत्री बने। नहीं, आप डिवाइड आप कर रहे हैं। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं। आप दिवाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, लेकिन कुंदन साहब के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, शाहरुख खान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज कुंदन शाह वैसे नहीं है। कुंदन शाह वैसे नहीं है। कुंदन शाह का मैंने तो नहीं देखा कि कहीं वो उन्होंने कोई पेटिशन साइन किया। आई डू नॉट नो एंड आई लाइक हिम. But Dibakar Banerjee, first of all, returned an award which did not belong to him. And Anand Patwardhan, all his life or all his years, he has been saying that I don't like Narendra Modi. और उनको इस बात का आज़ादी है कि वो नेशनल टेलीविजन पे जाके बोलें. और अगर कुंदन शाह के बारे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसकी बुराई करूं? क्यों बुराई करूं जी? मैं जो उन्होंने कहा है, उनको पूरा इसका मौलिक अधिकार है. मैं आपसे पूछूं कि जी आप राजदीप सरदेसाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजदीप सरदेसाई आपसे बहुत ज्यादा चीजों में सहमत नहीं है. आप उनके बारे में बताइए, क्या आप उनके खिलाफ हैं? मुझे तो राजदीप सरदेसाई का वो ट्वीट भी याद आ रहा है जो उन्होंने जवाब दिया, जिसको लेके आप दोनों की बहस हुई थी ट्विटर पे. वो भी याद आ रहा है. ज्यादा पुरानी बात नहीं है जी. नहीं, बहुत अच्छी बात है. हाँ, सो we can, the fact that we can live in a society and yet not agree, I think that is the beauty of freedom. ठीक है. And that is the beauty of democracy. और शायद इसीलिए हम दोनों पक्षों से बात कर पाते हैं. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अनुपम जी
कि कृपया इस बारे में जी। ना सोचा करें हम इसलिए पत्रकारों के आपको बारे ये भी में समझना चाहिए कि कि मैं हम दोनों पक्षों में लड़वाते हो हैं, सकता हूं। हम लड़वाते, हम, मेरा कोई उद्देश्य नहीं लड़वाने का। जब आप दिवाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन के नहीं, बारे में आपने खुलकर 3 बोल बार मेरे सकते से हैं, आपने 3 तो बार सुमित जी में से मैं खुलकर आपकी राय जानना चाहता हूं शाहरुख खान के बारे में, कि शाहरुख खान को भी लगता है क्योंकि देश में उनकी इनटॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। आपने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है, लंबी फेहरिस्त है, तो क्या देखिए, आज के बाद आप शाहरुख खान के साथ बात नहीं मैं करेंगे? आई एम बहुत अच्छे, मेरे जैसे पिताजी का रोल शाहरुख खान ने किसी ने नहीं किया होगा। जिस बिल्कुल। तरह के पिताजी का रोल मैं शाहरुख खान का करता हूं वो कोई नहीं कर सकता है, और ये बात मुझे भी पता है और उनको भी पता है। मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूं। मगर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सह कलाकारों से डिफरेंट है तो मैं गलत हूं, या वो सही है, या वो गलत है मैं सही हूं? क्या हम आप, दोनों भी तो सही और गलत हो सकते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको आपके जो अगर तमाम लोग चाइनीज विरोध खाना, में आपको हैं, अगर चाइनीज खाना अच्छा नहीं लगता है और मुझे अच्छा लगता है, जो तमाम हाँ लोग जो तमाम लोग जिनका आप विरोध कर रहे हैं या जिनके बोलिए। अवार्ड वापसी पर आप कल मार्च निकालने वाले हैं, क्या उन सबको आप एक ही तराजू में रख के तोलेंगे? दिवाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन, कुंदन शाह, शाहरुख खान, नहीं ऐसे लोग जो हैं, ये इसकी, ये मैं नहीं ना? इसकी नहीं, ये तो इसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह पूछ रहा रहा हूं, मैं पूछ मैं रहा ये हूं। कह रहा हूं कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया, सुन लीजिए कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज अ लेवल ऑफ इंटॉलरेंस विच इज इंक्रीजिंग इन दिस कंट्री, तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कंट्री हु डू नॉट थिंक लाइक दैट. So I am supporting millions of people, or people, 10 people, 20 people who feel that there is level of tolerance in this country is great. That doesn't mean that I don't like them as individuals. I will still like his films. I will still like Divakar's film. Doesn't matter that. But अगर मैं वैसा नहीं सोच रहा हूं तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं आप मुझे लागू करने दे रहे? क्योंकि मैं आपसे और बात क्यों कर ऐसा रहा कह हूं रहे हैं तो कि आप अगर ही मैं के बारे वैसा में नहीं आपसे सोच रहा बात तो कर मैं सकते उनका विरोधी हूं या मैं उनका दुश्मन हूं? नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा विरोधी है, दुश्मन नहीं, है। but आप एक दूसरों के वैचारिक reference तौर point पर से बात विरोध कर तो रहे है ही, हैं। वैचारिक तौर पर विरोध तो है ही। और मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूं अनुपम जी कि उस हो इंटरव्यू के सकता बाद है जो ना, हमने पिछली बार हो आपसे सकता किया, है। देखिए, हमें कोई भारतीय फिल्म जनता अच्छा, पार्टी के हमें बड़े बड़े नेताओं ने कहा शाहरुख खान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मनोज तिवारी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, MP हो चुके हैं, गलत बोला। शाहरुख खान को पद्मश्री लौटाने की बात करते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत बात है। जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया वो भी गलत है, और जो मनोज तिवारी जी ने दिया वो भी गलत है। कैलाश पर विजयवर्गीय, शायद वो पॉलिटिक्स में होने की उनकी मजबूरी है कि दे हैव टू शो देयर अलायंस एंड दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर टंग। आई थिंक दैट्स अनफॉर्चुनेट। आई कंडेम दैट, और ये मैंने इमीडिएटली ट्वीट भी किया था कि योगी आदित्यनाथ जी के जिस तरह के लोगों को पार्टी हाईकमांड को या बीजेपी के लोगों को इनको खींच कर रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपको और लगता है उनकी कि तुलना एक टेररिस्ट से करना या एक हफीज सईद से करना, आपको लगता है कि बहुत गलत बात है। आपको लगता है अनुपम जी कि अगर सही वक्त पर बीजेपी की लीडरशिप ने अपने इन MPs को या लीडर्स को रोक लिया होता तो हाफिज सईद जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता ये कहने का कि शाहरुख खान आ जाओ पाकिस्तान में, यहां आके रहो? सर एक बाप अपने 2 बेटों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने 275 लोगों को कंट्रोल करे? आप एक घर में एक माँ अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती है? कहां होता है सर ऐसे? पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार खराब है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फैमिली गड़बड़ है। नहीं, पर परिवार के मुखिया को रोकते हुए दिखाई भी देना चाहिए एक ही परवरिश दी जाती है, एक ही परवरिश से नहीं। आपको क्या पता है कि क्यों नहीं रोकते होंगे? आपका परिवार का मुखिया के गली में जाके बोलता है कि अब चल मैं तेरे को सबके सामने पीटता हूं, तभी दुनिया वालों को पता लगेगा मैं तेरे को पीट रहा हूं। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बदतमीजी करते मोदी जी के अब जो विकास के प्रोग्राम को जो है वो इस तरह के लोग उनकी पार्टी में हैं, मोदी जी के विकास के जो योजना है उसको डिरेल करते हैं। बट इस तरह के रोल अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी में है। बट दैट डज नॉट जस्टिफाई देयर एक्शन, दैट डज नॉट। बट आप दिग्विजय जी को ले लीजिए, क्या बयान देते हैं वो पार्लियामेंटेरियन होने की बातें, पार्लियामेंट की महिलाओं के बारे में बोलते हैं बड़ा टंच माल है, वो आपको अच्छा लगता है? या लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि 70 साल की हेमा मालिनी हो गई हैं, अब उनके बिहार में आने का कोई फायदा नहीं है, और वही लालू प्रसाद यादव 15 साल पहले बोलते हैं कि हेमा मालिनी जी के गाल जैसी मैं बिहार की सड़कें कर दूंगा। वो ठीक लगता है?
बीजेपी के गाय पे So, विज्ञापन छपते we विकास have को छोड़ के bad आपको अच्छा elements लगता है? and good चुनाव elements. के ठीक एक दिन पहले Sorry? भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स तरफ में से तो मैं पॉलिटिक्स में तो हूं नहीं, ये पॉलिटिकल गेम्स तो आप मुझे नहीं, ना आपने ही मेरे आपने साथ से- आपने दिग्विजय सिंह और लालू यादव का नाम लिया तो मैंने सोचा कि नहीं, आप वो तो हमने शायद पॉलिटिक्स पे बात देखिए करना चाहते हैं। देखिए मैं आई एम नॉट नहीं, आपने उन लोगों, मैंने बताया कि हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं। आपके अगर मित्र हैं दिग्विजय जी तो मैं आपकी तरफ से माफी मांगता हूं, उनसे भी और आपसे भी। मेरे मित्र तो आप ही मगर आपको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बिकॉज आप तो एंकर हैं। बस तो मैं और आपका मित्र हूं, मैं तो आपका कायल हूं, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैं आपका मुझे आप अच्छे लगते हैं, सब एंकर अच्छे नहीं लगते हैं, अपनी अपनी पसंद है, क्या करें। मेरी माँ कहती थी दिल आया गधी पर तो परी से क्या लेना देना। तो मैं गधी हूं सर। इसमें किसी पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। यू सी हर चीज की एक जो अरे नहीं सुमित जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, आज आप किसका मुंह देख के मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हर जो सच जो है ना जी। वो कैमरे के थ्रू नजर आता है, ये आपको भी नजर आता है और मुझको भी नजर आता है। बिल्कुल बाकी सब इंटरप्रिटेशंस की बातें हो जाती हैं। बिल्कुल जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप दिल से पसंद करते हैं, उसके बाद दिमाग इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर देता है। बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक लोगों को या कुछ इस तरह के लोगों को परेशानी है कि एक चाय वाला जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया अपनी मेहनत के बलबूते पर। अनुपम जी, इसी चोरी नोट का काम नहीं किया उसने। बिल्कुल अनुपम जी, 15 years he was the CM ऑफ गुजरात। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होता हूं, आप रहिएगा मेरे साथ, मेरी मजबूरी है। अनुपम खेर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते, बने रहिए IBN 7 के साथ।